वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अवयव से रिलेटेड कुछ और रूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे पहला जो है, विकर्ण अवयव क्या होता है। विकर्ण अवयव में विकर्ण अवयव को इंग्लिश में डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। और इसमें कोई भी फॉर्म होता है, ये एक स्क्वायर अवयव में होना चाहिए। बस इसके पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या अगर सेम है तो वो स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या अगर सेम है और इस रूप में अगर नंबर दिया हुआ है, यानी कि जिसमें 1 0 0 2 4 0 0 0 2, या बिल्कुल इस तरीके से दिया है, बिल्कुल एक डायगोनल फॉर्म में नंबर गिवन है 1 0 0 2, ये बिल्कुल एक डायगोनल फॉर्म में अगर मैट्रिक्स में अगर नंबर दिया है, बाकी सारे एलिमेंट जो हैं जीरो हैं, तो उसे हम विकर्ण अवयव से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेकंड क्या है, अदिश अवयव को क्या कहते हैं। अदिश मतलब होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें विकर्ण अवयव का जो हिस्सा होता है, वो डायगोनल भाग जो होता है, अगर उसमें सेम नंबर है और बाकी सारे जो अवयव हैं वो जीरो हैं, तो समझ जाइए उसको हम अदिश अवयव से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 0 0 0 3 0 0 0 3, इस फॉर्म में अगर नंबर है, तो अगर डायगोनल फॉर्म में नंबर अगर सेम दिया हुआ है तो उसके हम स्केलर मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे। या इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, K 0 0 0 K 0 0 0 K। बस ये ध्यान रखना, अदिश अवयव में इसमें विकर्णों की, इसमें कॉलम की संख्या और पंक्तियों की संख्या दोनों की सेम होना जरूरी है। और ये विकर्ण के कंडीशन में नंबर होने चाहिए, वो भी सेम। विकर्ण के कंडीशन में अगर नंबर सेम दिए हुए हैं तो वो स्केलर मैट्रिक्स के फॉर्म में आएगा। अगर नंबर सेम नहीं दिया है तो वो विकर्ण अवयव में आएगा। नंबर सेम नहीं होगा तो डायगोनल मैट्रिक्स में आएगा। नंबर अगर सेम है तो उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, उसे स्केलर मैट्रिक्स के फॉर्म में रखेंगे, स्केलर मैट्रिक्स होगा। इस फॉर्म में है तो स्केलर मैट्रिक्स, इस फॉर्म में है तो डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें ये निश्चित नहीं है कि इसमें नंबर दोनों के सेम होने चाहिए, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या सेम होनी चाहिए। अब इकाई अवयव में क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें क्या होता है, ये भी एक तरीके का, इसमें भी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या सेम होनी चाहिए। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या अगर सेम है, और साथ में विकर्ण अवयव में, विकर्ण में क्या होता है, डायगोनली फॉर्म में नंबर इसका केवल होना चाहिए 1 1। नंबर अगर 1 है तो उसे हम इकाई अवयव से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 3 × 3 है तो उसे I3 से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर 4 × 4 है उसे I4 से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर 5 × 5 है तो उसे हम I5 से रिप्रेजेंट करेंगे। जितने पंक्तियों की संख्या या स्तंभों की संख्या होगा उसे हम उसी नंबर से रिप्रेजेंट कर देंगे आई के फॉर्म में। अगर 3 × 3 है तो I3 हो जाएगा, और 4 × 4 है तो I4 हो जाएगा। तो आई का मतलब होता है यूनिट आइडेंटिटी, यूनिट से रिप्रेजेंट करिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करिए, जिसे हिंदी में इकाई अवयव कहते हैं। इस फॉर्म में अगर होगा तो उसे इकाई अवयव कहेंगे। अब उप अवयव क्या होता है, जिसे हम कहते हैं सब मैट्रिक्स। कोई भी अगर अवयव दिया है 5 3 2 1 1 2 7 3 4, इस तरीके से फॉर्म में दिया है, इसमें क्या है, कॉलम की संख्या और रो की संख्या सेम है 3 × 3। इसमें क्या करना है, अगर हमें इसका हमें सब व्यू निकालना है, यानी कि सब मैट्रिक्स निकालना है, तो क्या करते हैं, इसके पहले पहले पंक्तियों की संख्या और पहले कॉलम, यानी कि पहले पंक्ति को हटाना होता है और पहले कॉलम को हटा देते हैं। बाकी जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो उसका सब अवयव कहलाता है। अगर इस ए का सब अवयव जो होगा वो ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका सब अवयव हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4 के फॉर्म में होगा, यानी कि इसे हम 2 × 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि किसी भी नंबर एलिमेंट का अगर सब अवयव निकालना होगा तो इस तरीके से निकालेंगे, जिस नंबर का अगर हमें चाहिए
उस नंबर का कॉलम और उस नंबर की पंक्ति को हटा देना है, बाकी जो शेष एलिमेंट बचेंगे उसको उतार लेना है, वही उस अवयव का सब अवयव कहलाएगा। इस तरीके से जैसे हमने 5 का लिया तो 5 का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा हट जाएगा, बाकी जो हिस्सा बचेगा ये वाला, ये आपका सब अवयव कहलाएगा। अब आता है 5th पॉइंट। अगर अवयव का योग, अगर दो अवयव दिए हैं, सेम दिए हुए हैं, सेम कॉलम और मतलब सेम कॉलम है और सेम पंक्ति है दोनों अवयव का, तो अवयव का योग और अंतर कैसे करेंगे? जैसे ये दिया हुआ है, ये 2 × 3 के फॉर्म में, ये भी 2 × 3 फॉर्म में है, तो पहले अवयव को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे अवयव को बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 6 1 2 5 3 4 5 6 7 7 8 9 इस फॉर्म में नंबर दिए हुए हैं। अगर हमें इनको जोड़ना है तो a प्लस बी, इसको a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर हम जोड़ेंगे तो 6 को 5 के साथ जोड़ेंगे तो 11 होगा, 1 को 6 के साथ जोड़ेंगे तो 7 होगा, 2 को 7 के साथ जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 को 7 के साथ जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 को 8 के साथ जोड़ेंगे तो 11 हो गया, 4 को 9 के साथ जोड़ेंगे तो 13 हो गया। तो ये बिल्कुल इस फॉर्म में आ गया, तो ये 2 × 3 के ही फॉर्म में हुआ, तो ये a प्लस बी इसका रिजल्ट हुआ। अब इसका a माइनस बी कैसे निकालेंगे, इसका अंतर? तो करना क्या, अगर a मतलब अवयव मैट्रिक्स a में जितने भी अवयव हैं, मैट्रिक्स b के अवयव को माइनस करना है, तो जिस पोजीशन में हो उसको उसी पोजीशन नंबर से माइनस करना है। जैसे 6 है तो ये 6 को 5 से माइनस 6 को 5 मतलब कि 5 को 6 में माइनस करना है, तो 1 आ गया, और 1 में से 6 घटाएंगे तो -5 आएगा, 2 में से 7 माइनस करेंगे तो -5 आएगा, 5 में 7 माइनस करेंगे तो -2 आएगा, 3 में से -8 करेंगे तो -5 आएगा, 4 में से -9 करेंगे तो -5 आएगा। ये भी 2 × 3 के फॉर्म हुआ। जिस फॉर्म में आपका मैट्रिक्स होगा उसी फॉर्म में उसका रिजल्ट निकलेगा। ये हो गया उसका a प्लस बी, ये उसका हो गया a माइनस बी। तो किसी भी अवयव को अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ये इस टाइप से रूल्स को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।